हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज गाइस, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। ये मॉड्यूल नंबर 6 है, क्लास नंबर 6 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। अगर अब तक आपने प्री एंड मेंस बैच ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। प्री बैच हो रही है 1 मई से स्टार्ट, तो 1 मई से आपको पूरा सेक्शन पढ़ाया जाएगा। अरिथमेटिक के पूरे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसकी फीस मैंने मात्र रखी है 69 रुपीज पर मंथ। 69 रुपीज में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। एवरीडे 1.5 आवर का सेशन कंडक्ट किया जाएगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफी क्वालिटी के सेक्शंस हो गए, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चंस हो गए। एवरीडे 1.5 आवर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से जल्दी जाके आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री स्टडीवेस्ट 26@gmail.com के ऊपर आपको टाइप करना है। अगर आपको मेंस बैच ज्वाइन करनी है तो मेंस बैच मात्र होती है 3 रुपीज पर डे के प्राइस के ऊपर। 99 रुपीज पर मंथ प्राइस है उसका। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको फिलर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डीएस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेंस लेवल पजल्स कैसे आते हैं गाइस, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, मेंस लेवल, इनपुट आउटपुट, सभी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। तो प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपको एनरोल करना है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये ब्रह्मास्त्र नाम की प्लेलिस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है, मनीष इन्वेस्टेड अ सम ऑफ एक्स रुपीज इन एसबीआई। ठीक है, एक्स रुपीज एसबीआई में डाल देता है। 12.5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है, 4 सालों के लिए डाल देता है। अब 12.5% का इंटरेस्ट मतलब 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/8 आता है। 1/8 आता है, तो अगर 8 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उस पे एक साल में 1 यूनिट का क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। तो 8 की चीज 9 बन जाती होगी। 8 रुपए 9 रुपए बन जाते होंगे एक साल में। एक साल में अगर 9 रुपए बन जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एवरी ईयर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 4 साल में क्या हो जाता होगा, 4 साल में 4 यूनिट रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता होगा। बिल्कुल सही। तो 8 की चीज एक साल में 9 बन रही है, तो 4 साल में 4 यूनिट का इंटरेस्ट मतलब क्या बन जाती होगी, 12 बन जाती होगी। बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है एंड रिसीव अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 7500। 7500 का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल बाद। तो 4 साल बाद तो आपको 4 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 7500। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 7500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 1 जा 4, 3 बचा 5 बचा 4, 8 जा 3 बचा 0 बचा 4 7 जा 2 बचा 0 बचा 4 5 जा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1875। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है ही इन्वेस्टेड सेम सम, मतलब जितनी सम, जितनी अमाउंट जो 8 यूनिट थे वो एसबीआई में जितने ऐड किए थे, अब उतने रुपए ऐड करता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐड करता है y% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 सालों के लिए, एंड रिसीव द इंटरेस्ट। देखो, अब सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने डालता है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 1875। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 इंटू 1875। 8 इंटू 1875 है। तो एक काम कर लेते हैं, 8 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40/5 लिख सकता हूँ। 8 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40/5। अब एक काम कर लेते गाइस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इसके पीछे एक 0 लगा दूंगा।
तो 1875 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 7500। 7500 के पीछे एक जीरो तो क्या मिल जाएगा 75,000। क्या मिल जाएगा 75,000। 75,000 को अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 15,000। क्या आंसर मिल जाएगा 15,000। तो कितनी सम इन्वेस्टमेंट करता है वो, 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 8 यूनिट की वैल्यू 15,000। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू 15,000। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 15,000 है तो आपको क्या बोला है, 15,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट करता है, तो 15,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट करता है। एंड 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिल रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा 2 साल के बाद 3150 रुपीज का। तो 3150 रुपीज ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 18,150। क्या मिल जाएगा 18,150। तो दोनों तरफ से एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, देखो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है बैंक ऑफ बड़ौदा में 15,000 का, 2 साल बाद उसका अमाउंट बन जाता होगा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 18,150। ठीक है, 18,150 का अगर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट बन जा रही है तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो ले सकता हूं मैं। प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या मिल जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 300। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 5 3 जा, फिर 5 6 जा, फिर 5 3 जा। ठीक है, अब देखो फिर से अगर मैं 3 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेशियो मिल जाएगा 100। रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे 100:2, 3 1 जा 3, 3 2 जा, फिर से 3 1 जा, बिल्कुल सही। तो ये रेशियो किसका मिल गया मुझे, ये रेशियो मिल गया प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। तो ये जो रेशियो है ये कौन से दो नंबर्स का आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मुझे 10 का स्क्वायर एंड ये दिख रहा है मुझे 11 का। तो फर्स्ट ईयर में 10 से 11 वैल्यू हो चुकी होगी, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी वैल्यू 10 से 11 हो चुकी होगी। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो सक्सेसिव मेथड से लगता है, सक्सेसिव मेथड से लगता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में वैल्यू 10 से 11, सेकेंड ईयर में वैल्यू 10 से 11। तो ओवरऑल 10 इंटू 10 क्या मिल जाएगा 100 एंड 11 इंटू 11 क्या मिल जाएगा 121। तो ओवरऑल जो है फर्स्ट ईयर में 10 से 11, सेकेंड ईयर में 10 से 11, तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाती होगी, ओवरऑल ये वैल्यू हो जाती होगी 100 से 121। तो मेरे पास प्रिंसिपल एंड अमाउंट का जो रेशियो था उस रेशियो से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। तो एक ईयर में 10 से 11, 10 से 11 मतलब एक यूनिट का इंक्रीज दिख रहा है, एक यूनिट का इंक्रीज 10 पे, एक यूनिट का इंक्रीज 10 पे, तो 100 पे कितने का, 100 पे कितने का मतलब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट यहाँ पे तो बोला है कि y% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, y% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे तो 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम गिवन है।
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, एक प्रांजल नाम का लड़का है, प्रांजल अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। प्रांजल 40 दिन में काम खत्म कर देता है। तो प्रांजल की एफिशिएंसी अगर मैं पी कंसीडर करूंगा तो एफिशिएंसी इंटू टाइम पीरियड करूंगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम पीरियड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है देखो, प्रांजल क्या करता है, एक वर्क स्टार्टेड कर देता है अलोन, बट आफ्टर 7 डेज कशिश ज्वाइन हिम। तो प्रांजल ने 7 दिन तक काम किया, तो 7 डेज इंटू क्या मिल जाएगा, प्रांजल की एफिशिएंसी पी मिल जाएगा। तो 7 दिन तक प्रांजल ने काम किया, बट 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, प्रांजल के साथ किसने काम किया है, प्रांजल के साथ कशिश ने काम किया है। कशिश ऐड हो जाता है प्रांजल के साथ, तो प्रांजल प्लस कशिश की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो दोनों की एफिशिएंसी की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी 7 दिन बाद। एंड ये दोनों प्रांजल एंड कशिश जो है दोनों वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म कर देते हैं वो, प्रांजल प्लस के की एफिशिएंसी के साथ 11 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, क्योंकि प्रांजल ने 7 दिन तक काम किया एंड प्रांजल प्लस कशिश ने कितने दिन तक काम किया, प्रांजल प्लस कशिश ने 11 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क खत्म हो गया, डब्ल्यू वर्क खत्म हो गया। बट डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40 पी मिल जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 40 पी। तो 40 इंटू क्या मिल जाएगा, 40 इंटू पी मिल जाएगा। ठीक है, 40 इंटू क्या मिल जाएगा, 40 इंटू पी मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, 40 इंटू क्या मिल गया, 40 इंटू पी मिल गया। अब आगे चेक कर लेते गए, आगे क्या गिवन है देखो। अब इसे सॉल्व ही करना है, तो क्या मिल जाएगा, 7p मिल जाएगा, 7p प्लस के सिंबल में 11p प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 11k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 40p मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते गए, 7p प्लस 11p क्या मिल जाएगा, 18p, 18p प्लस 11k, 18p प्लस 11k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 40p। अब देखो 18p इस डायरेक्शन में चला आएगा तो क्या मिल जाएगा, 11k इज इक्वल टू 18p चला आएगा तो 22p रिमेनिंग बचेगा। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू p को इस डायरेक्शन में भेज देंगे एंड 11 को उस डायरेक्शन में भेज देंगे, तो 22/11 मतलब 2/1 मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, क्या रेशियो मिल जाएगा, 2/1। तो के की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो पी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मिल जाएगी। के की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो पी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, तो एफिशिएंसी का मुझे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी का मुझे रेशियो मिल जाएगा। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कशिश अलोन, कशिश अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 1 यूनिट है। तो 40 इंटू पी, 40 इंटू पी ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क काम खत्म करने के लिए कशिश की एफिशिएंसी के साथ कशिश को कितना टाइम लगेगा, ये क्या है, वर्क है। वर्क अपॉन कशिश की एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो पी की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 40 इंटू क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू 1 यूनिट डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यूनिट। इक्वेशन नंबर 2 से के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यूनिट मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आगे चेक करते गए, देखो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 40 को, तो टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, मुझे 20 आवर का टाइम पीरियड मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, टैप ए जो होगा कैन फिल द कंटेनर इन 30 आवर। तो ए कितने टाइम में काम खत्म कर देता है, कंटेनर को कितने टाइम में फिल कर देता है, कंटेनर को 30 आवर में फिल कर देता है। कितने आवर में, 30 आवर में, बिल्कुल सही। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब टैप जो बी होगा वो बी टैप क्या करता है, सेम कंटेनर को 18 घंटे में फिल कर देता है। तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, टैप बी जो होगा वो 18 घंटे में फिल कर देता है। तो 30 एंड 18 का एलसीएम 90 आता है, 90 आता है। तो 90 क्या हो जाएगा, 90 यूनिट टोटल वर्क अगर मैं अज्यूम करूंगा, तो टोटल वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी। बिल्कुल सही। तो टोटल वर्क को अगर मैं एक ही टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ही एफिशिएंसी 3 यूनिट। टोटल वर्क को अगर बी के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, ए एंड बी की एफिशिएंसी मिल गई है। ए एंड बी की अगर मुझे एफिशिएंसी मिल गई है तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 8 यूनिट हो जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या बोला है, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। मतलब ए एंड बी दोनों मिलके काम करते हैं तो 8 यूनिट काम करते होंगे ओपन टुगेदर, बट आफ्टर सम टाइम। हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए ओपन किया जाता है, तो टाइम के लिए टी कंसिडर करते हैं। ऐसे मान के चलते कि टी टाइम के लिए ओपन किया गया है, तो टी टाइम के बाद क्या किया जाता है, ए को क्लोज किया जाता है। ए को क्लोज किया जाता है, इसका मतलब कौन सा टैप ओपन रहेगा, बी टैप ओपन रहेगा। बट बी टैप की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट एफिशिएंसी है। आगे क्या बोला है, देन इट टेक्स अ टोटल ऑफ 10 आवर टू फिल दैट कंटेनर कंप्लीटली। अब देन के बाद क्या बोला है, आफ्टर दैट, जब ए क्लोज हो चुका है, ए जब क्लोज हो चुका है तो ए के क्लोज होने के बाद 10 घंटे लगते हैं टंकी भरने के लिए। 10 घंटे लगते हैं तो कौन चालू है, बी चालू है। बी अगर चालू है तो बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को 10 आवर्स लग रहे हैं। बी को कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं टंकी भरने के लिए। बट टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 90 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट है। तो कंप्लीट टंकी भरने के लिए, मतलब 90 यूनिट टंकी भरने के लिए जो बी है जो बी है 5 यूनिट को 10 घंटे लग रहे हैं। एंड दोनों मिलके काम करते हैं तो 3 आवर तक काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड हाउ मेनी आवर्स टैप ए वाज क्लोज। मतलब कितने आवर्स के बाद, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स मतलब कितने आवर के बाद टैप ए बंद किया गया है। तो टी की वैल्यू के बाद, टी आवर्स के बाद टैप ए बंद किया गया था क्योंकि टी आवर्स तक की टैप ए चालू था। फिर टी आवर्स के बाद टैप ए बंद कर दिया था, तो टी की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा मुझे, 50 यूनिट मिल जाएगा। 50 यूनिट इज इक्वल टू 90 यूनिट मिल जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 8 यूनिट इंटू टी। 8 यूनिट इंटू टी प्लस के सिंबल में 50 यूनिट। तो 8 यूनिट इंटू टी, 8 यूनिट इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 40 यूनिट। दोनों तरफ यूनिट यूनिट से कैंसल आउट हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी की वैल्यू 40/8 मिल जाएगी। टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40/8। 40/8 का मीनिंग क्या होता है, 5 आवर। 40/8 का मीनिंग क्या होता है, 5 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम गिवन है।
तो चलेगा, स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला था? एवरेज वेट ऑफ 24% ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 2 केजी व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 18 केजी इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। अब देखो, सिंपल एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि 24 लोगों में से एक बंदा जो है जिसका वेट 18 केजी है, उसको रिप्लेस किया गया है एक नए बंदे से। तो टोटल जो एवरेज होगा, एवरेज 2 केजी से इंक्रीज हो चुका है। एवरेज 2 केजी से इंक्रीज हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा? एवरेज 2 केजी से इंक्रीज हो चुका है, इसका मतलब ये जो 24 बंदे हैं, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ये जो 24 बंदे हैं, उस 24 बंदों के ऊपर 2-2 केजी एक्स्ट्रा के ऐड हुए होंगे। 2-2 केजी क्या हो चुके हैं? एक्स्ट्रा के ऐड हो चुके हैं। एवरी पर्सन के ऊपर अगर 2-2 केजी एक्स्ट्रा के ऐड हो चुके हैं, तो ये जो ए एवरेज मैंने कंसिडर किया था, तो एवरेज भी एवरी पर्सन के वेट में 2-2 केजी अगर एक्स्ट्रा के ऐड हो चुके हैं, एक्स्ट्रा के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली एवरेज में भी 2 केजी इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। एवरेज में भी अगर 2 केजी इंक्रीज हो जाएगा, तो एक चीज बोलना चाहता हूं कि 24 लोगों के ऊपर एक पर्सन के ऊपर 2 केजी है, तो 24 पर्सन के ऊपर एक्स्ट्रा के कितने ऐड हो चुके होंगे? 48 केजी ऐड हो चुके होंगे। ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू एक्स्ट्रा की वैल्यू है। एक्स्ट्रा के 48 केजी ऐड हो चुके होंगे। अब देखो, अगर उस पर्सन का वेट अगर 18 केजी रहता, नए आने वाले बंदे का भी वेट अगर 18 केजी रहता, तो एवरेज के ऊपर कोई इफेक्ट गिरता क्या? बिल्कुल इफेक्ट नहीं गिरता। बट एवरेज दो दो से बढ़ा है। एवरेज दो दो से बढ़ा है, इसका मतलब सम कितने से बड़ी होगी? सम बड़ी होगी 48 से। तो उसका जो वेट होगा वो 18 तो होगा ही, 18 तो होगा ही, बट 18 में एक्स्ट्रा का 48 होगा। तभी तो ये एक्स्ट्रा का 48 24 लोगों में, 24 लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पर कैंडिडेट को 2-2 केजी मिलेगा। पर कैंडिडेट को 2-2 केजी एक्स्ट्रा का मिल रहा है, इसका मतलब एवरेज भी 2 केजी से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या बोला था इनडायरेक्टली कि एवरेज 2 केजी से इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पर कैंडिडेट के ऊपर 2-2 केजी का इंक्रीज हो रहा है। पर कैंडिडेट के ऊपर 2-2 केजी का इंक्रीज हो रहा है, तो 2-2 केजी पर कैंडिडेट के ऊपर एक्स्ट्रा का ऐड हो रहा है। एक्स्ट्रा का ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा की 2-2 केजी क्या हो रही है? आइसक्रीम उन्हें मिल रही है। इसका मतलब 24 लोगों के लिए एक्स्ट्रा की 2-2 केजी की आइसक्रीम, मतलब टोटल आइसक्रीम कितनी लगेगी? 48 केजी लगेगी। 48 केजी मुझे टोटल आइसक्रीम चाहिए, ये एक्स्ट्रा की चाहिए। एंड ये एक्स्ट्रा का माल कहां से आ गया? नए पर्सन से आ गया। जो नया पर्सन आया था ग्रुप में, उसके पास एक्स्ट्रा का 48 केजी था। एवरेज तो था ही, एवरेज तो था ही, बट एवरेज में एक्स्ट्रा का 48 था। ठीक है। तो ये जो 18 केजी वाला चला गया, तो उसे रिप्लेस करना है तो 18 केजी वाला ही लाना पड़ेगा मुझे। 18 केजी तो चाहिए ही चाहिए। बट दो दो से एवरेज इंक्रीज हो गया, तो 18 में 48 उसके पास एक्स्ट्रा होगा। तो 18 प्लस 48 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 18 तो चाहिए ही चाहिए, एंड एक्स्ट्रा का 48 चाहिए। एक्स्ट्रा का 48 चाहिए, तभी तो एवरेज 2 से इंक्रीज होगा। तो 48 प्लस 18 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 66 केजी मिल जाएगा। तो नए आने वाले बंदे का, न्यू पर्सन का वेट कितना हो जाएगा? 66 केजी हो जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करूं। 1 मिनट का टाइम गिवन है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? द परिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ मैं एल कंसिडर करता हूं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड आपको कौन सी अज्यूम करनी है? ये जो रेड रेक्टेंगल दिख रहा है, उस रेड रेक्टेंगल को आपको अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये जो रेड रेक्टेंगल है उसमें जो लेंथ है, लेंथ को मैं एल कंसिडर करता हूँ, ब्रेथ को मैं बी कंसिडर करता हूँ। तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ, तो परिमीटर का फार्मूला क्या आता है? 2 × L + B। क्या फार्मूला आता है? 2 × L + B। तो परिमीटर कितना है? 140 मीटर है। परिमीटर अगर 140 मीटर है तो एक काम कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो L + B मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ क्या मिल जाएगी मुझे? 70 मीटर मिल जाएगी। L + B की वैल्यू 70 मीटर, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब आगे बोला है कि गार्डनर क्या चाहता है? गार्डनर चाहता है कि बिल्ड अ 3 मीटर फुटपाथ अराउंड द फील्ड। तो फील्ड के अराउंड में 3 मीटर का फुटपाथ बनाना चाहता है। तो इसके भी अराउंड में क्या मिल जाएगा? 3 मीटर। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा? 3 मीटर। फिर से क्या मिल जाएगा? 3 मीटर। एंड इस डायरेक्शन में भी क्या मिल जाएगा? 3 मीटर। तो एवरी जगह पे 3-3 मीटर का क्या है? एक सर्कुलर फुटपाथ है। एक सर्कुलर क्या है? एवरी जगह पे 3-3 मीटर का एक फुटपाथ है। तो 3-3 मीटर का अगर एक फुटपाथ है एवरी जगह पे, तो ये जो लेंथ दिख रही है आपको, इस लेंथ में ये जो ग्रीन कलर वाला आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस ग्रीन कलर वाले के रेक्टेंगल की लेंथ में निकाल सकता हूं। इस ग्रीन कलर वाले रेक्टेंगल की लेंथ मुझे कैसे मिल जाएगी? अगर मैं अगर मैं इस लेंथ में, ये रेड कलर वाले रेक्टेंगल के लेंथ में, इस रेड कलर वाले रेक्टेंगल के लेंथ में ऊपर का 3 मीटर एंड नीचे का 3 मीटर ऐड कर दूं, तो मुझे बड़े रेक्टेंगल की क्या पता चल जाएगी? बड़े रेक्टेंगल की लेंथ पता चल जाएगी। तो बड़े रेक्टेंगल की लेंथ क्या मिल जाएगी मुझे? एल प्लस क्या मिल जाएगा? L + 6 मीटर। क्या मिल जाएगा? L + 6 मीटर। ब्रेथ में भी वैसे ही मुझे ये जो ब्रेथ दिख रही है आपको, ये जो आपको ब्रेथ दिख रही है, उस ब्रेथ में भी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? उस ब्रेथ में भी मुझे इस डायरेक्शन से 3 मीटर एंड उस डायरेक्शन से 3-3 मीटर ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल B + 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B + 6 हो जाएगा। B + 6 हो जाएगा तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। तो ये जो फुटपाथ दिख रहा है, इस फुटपाथ का आपको क्या निकालना है? इस फुटपाथ का आपको एरिया निकालना है। फुटपाथ का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, ये जो ग्रीन रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो ग्रीन रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इस ग्रीन रेक्टेंगल के एरिया में से, ये बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर मैं ये जो छोटा रेक्टेंगल है, इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। मुझे मिल जाएगा फुटपाथ का एरिया। मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा? फुटपाथ का एरिया मिल जाएगा। तो बिल्कुल करके देख लेते हैं। ये बड़ा रेक्टेंगल का है, बड़े रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या है? L + 6। क्या मिल जाएगा मुझे? L + 6 मिल जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है? B + 6 है। बिल्कुल से माइनस के सिंबल में ये जो रेड रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो रेड रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल इंटू क्या मिल जाएगा? L × B इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो एल से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, एल से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, उसके बाद बी से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई। एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? LB + 6L, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 6B एंड प्लस के सिंबल में क्या है? 36 है। माइनस के सिंबल में क्या है? LB है। तो ठीक है, LB से LB कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है। LB से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव LB नेगेटिव LB कैंसल आउट। इस 6L एंड ये जो 6B है, इन दोनों में से 6 कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा? L + B मिल जाएगा। एंड प्लस के सिंबल में क्या है? 36 एज इट इज है। तो L + B की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? L + B की जगह पे मैं इक्वेशन नंबर 1 से 70 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 70 लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 6 × 70 प्लस के सिंबल में 36। तो सॉल्व करते हैं। 6 × 70 मतलब 7 से कम 4, 420। 420 प्लस क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? 456 मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर मीटर कैसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। आंसर क्या मिल जाएगा? 456। ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 456 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। आई होप कि अभी तक आपने उड़ा भी दिया होगा। क्या बोला, एक ट्रेन है जो कि ओवरटेक कर रही है टू बाइक्स को, मतलब तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला है, जो टू बाइक्स है हु आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक जो बाइक होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही होगी, एंड सेकेंड जो बाइक होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही होगी। बिल्कुल सही। आगे क्या बोला है, इन द सेम डायरेक्शन एंड पासेस देम, मतलब ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एंड ट्रेन इन दो बाइक को ओवरटेक करने वाली है। अब ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में ट्रेन की लेंथ को मैं क्या कंसीडर करूंगा, ट्रेन की लेंथ को अगर मैं एल कंसीडर करूंगा, ट्रेन की लेंथ को अगर मैं एल कंसीडर करूंगा एंड ट्रेन के स्पीड को टी कंसीडर करूंगा। देखो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रेन की एल हो जाएगी, एंड ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड टी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, एंड ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है देखो, ये जो बाइक है, बाइक की लेंथ ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। बाइक क्या है, एक पॉइंट के समान है, ट्रेन के लेंथ के बराबर। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, देखो ये दोनों अगर मैं ट्रेन एंड बाइक वन कंसिडर करता हूं, ट्रेन एंड बाइक वन कंसिडर करता हूं, तो आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे कुछ तो भी गिवन है। आगे क्या बोला, इन द सेम डायरेक्शन एंड पासेस देम कंप्लीटली इन 12 सेकंड एंड 27 सेकंड। देखो कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड टाइम लग रहा है, उसके बाद टाइम कितना कितना लग रहा है, 27 सेकंड टाइम लग रहा है। अब देखो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड टी है, बाइक वन की स्पीड क्या है, 15 है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा, टी माइनस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी माइनस 15 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड अगर एक जगह पे टी माइनस 15 है, बी1 के केस में, बी1 के केस में रिलेटिव स्पीड टी माइनस 15 है, एंड डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस टी बी1 को क्रॉस करते समय एल डिस्टेंस ही क्रॉस हो रहा है, बी1 को क्रॉस करते समय लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ही डिस्टेंस क्रॉस हो रहा है, एंड बी2 को भी क्रॉस करते समय, एक सेकंड गाइस चार्जिंग लगा देता हूं। एंड बी2 को भी क्रॉस करते समय कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, एल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। तो लेन जो है वो दोनों जगह पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है, जो तब जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है उसके उल्टा रेशियो क्या होता है, टाइम का होता है। तो टाइम का रेशियो क्या गिवन है, टाइम का रेशियो आपके पास क्या गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है 12:27 का। 12:27 का अगर टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो एंड टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि टाइम का रेशियो मेरे पास गिवन है एंड स्पीड का रेशियो मैं निकाल सकता हूँ। तो स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा, स्पीड का रेशियो सेकंड केस में t-20, स्पीड का रेशियो अगर t-20 है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है b1 के केस में एंड b2 के केस में, जो b1 के केस में स्पीड का रेशियो है, b1 एंड b2 के केस में स्पीड का रेशियो है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो उल्टा आता है। टाइम का रेशियो क्या है, 12:27 का है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 27:12 का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 27:12 का मिल जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तीन तीन से, तो 9 बाय क्या मिल जाएगा, 9/4 मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो 4 × t क्या मिल जाएगा, 4t मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में 4 × 15 60 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 9t। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 20 × 9 क्या मिलता है, 120 मिलता है। बिल्कुल सही। अब देखो 4t को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 90 - 40 क्या मिल जाएगा, 90 - 40 5t मिल जाएगा, 90 - 40 5t। एंड 180 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 180 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 120। 180 - 60 क्या मिल जाएगा, 120। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, t की वैल्यू 24, क्योंकि 24 5 जा क्या मिलता है, 140 मिलता है। t की वैल्यू 24, तो ये जो आपको स्पीड मिल रही है, ये जो आपको स्पीड मिल रही है, ये क्या मिल रही है, स्पीड मिल रही है 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू सेकंड में, बट सेकंड में तो ओवरऑल मैं इनका क्या लेने वाला हूँ, रेशियो ही लेने वाला हूँ। तो सेकंड लू या फिर आवर में कन्वर्ट करूं, या फिर इसे आवर में कन्वर्ट करूं, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, या फिर सेकंड को आवर में कन्वर्ट करूं, बात तो एक ही है।
क्योंकि देखो गाइस सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो रहा है, क्योंकि एट द एंड मैं रेशियो ही लेने वाला हूँ। सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो रहा है, इसका ही मतलब सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो रहा है, तो अवर लू या फिर सेकंड लू, बात तो एक ही है। तो 101% ये क्या आ जाएगा, करेक्ट ही आ जाएगा। सेकंड में भी रहने दोगे तो करेक्ट ही आ जाएगा। बट ये जो टी टाइम है, ये अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो टी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करो। जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर B1 कंसीडर करूंगा, तो लेंथ ऑफ सॉरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 24 है। 24 ट्रेन की स्पीड है, एंड B1 की स्पीड कितनी है, 15 है। इन दोनों को टाइम कितना लगने वाला है, टाइम लगने वाला है 12 सेकंड। तो एक सेकंड सबसे पहले तो इसे, अब इनका जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, इनका जो रिलेटिव स्पीड मिलने वाली है, वो स्पीड मिलने वाली है 9 किलोमीटर पर आवर। ये है रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी मुझे, रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। अब स्पीड इनटू ये क्या मिल जाएगा मुझे, मीटर पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है, इस रिलेटिव स्पीड जो मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम कितना लगने वाला है, स्पीड इनटू टाइम करूंगा, स्पीड इनटू 12 सेकंड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेन की लेंथ। मतलब ट्रेन की लेंथ क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो देखो गाइस 18 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा, तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। एंड 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 6 मिल जाएगा। एंड 6 इंटू 5 क्या आता है, 6 इंटू 5 मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड, 6 इंटू 5 क्या मिल जाएगा मुझे, 30 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 30 मीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। अभी तक तो आपका सॉल्व भी हो गया होगा। द सम इन्वेस्टेड बाय तरुण एंड उमेश। तो तरुण एंड उमेश दो बंदे हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे, 5:8 का मिल जाएगा, 5:8 का मिल गया। अब आगे क्या बोला है, एंड दैट ऑफ उमेश एंड विराट। उमेश एंड विराट के बारे में बोला है। तो उमेश एंड विराट 4 और 5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, 4 और 5 में। बट उमेश तो एक जगह पे 8 है, एक जगह पे 4 है। तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से किया तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो विराट कितना आ जाएगा, 10 यूनिट इन्वेस्टमेंट करता होगा। विराट कितना इन्वेस्टमेंट करता होगा, 10 यूनिट इन्वेस्टमेंट करता होगा। तो इन तीनों का मुझे क्या मिल गया है, इन तीनों का मुझे रेशियो मिल गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय उमेश एंड तरुण, उमेश एंड तरुण के बीच में जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस मुझे कितने का दिख रहा है, डिफरेंस मुझे 3 यूनिट का दिख रहा है। डिफरेंस अगर 3 यूनिट का है, बट यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का बोला है, डिफरेंस बोला है 27 एंड 60 का। अब देखो आपको टाइम पीरियड के बारे में नहीं बोला है, टाइम पीरियड के बारे में अगर नहीं बोला होगा, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, तो आपको मान के चलना है कि टाइम पीरियड तीनों के लिए क्या है, इक्वल है। तीनों के लिए टाइम पीरियड इक्वल है, तो टाइम पीरियड तीनों जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है ना, वही आपका क्या होता है, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। बट आपको क्या बोला है, इनके प्रॉफिट के बीच में गैप कितने का है, गैप तो 3 यूनिट का है, बट गैप आपको बोला है कि 27 एंड 60 रुपीज का है, 27 एंड 60 रुपीज का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 920 रुपीज मिल जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू अगर 920 रुपीज है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय विराट। तो विराट का प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 920 इंटू 10 करना पड़ेगा। तो 920 के पीछे 920 के पीछे और एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा मुझे आंसर, 9200। ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है ना। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो रहा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस है, इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो इस 3 से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर लो। कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करोगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 6 जा 126 मिल गया। अब 126 के आपको ऐसे टू फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, एडिशन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, उनकी एडिशन 23 आनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो देखो 14 सकट सॉरी 24 into 9 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 into 9 126 आता है। एंड 24 एंड 9 की एडिशन क्या आती है, 23 आती है। तो एक रूट मुझे 14 मिल गया, एक रूट मुझे 9 मिल गया। अब ये रूट 3 का क्या करना है, रूट 3 का कुछ भी नहीं करना है, रूट 3 इन दोनों रूट को क्या कर दो, चिपका दो। रूट 3 इन दोनों रूट को क्या कर देना है, रूट 3 इन दोनों रूट को चिपका देना है। अब देखो सिंबल कौन से लगाने हैं, यहाँ पर रूट्स की मैंने क्या की थी, रूट्स की एडिशन की थी। एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव चाहिए या फिर दोनों निगेटिव चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का सिंबल निगेटिव है तो दोनों रूट मुझे क्या मिल जाएंगे, दोनों रूट पॉजिटिव मिल जाएंगे। उसके बाद क्या गिवन है, इसका रूट निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म के हमें ऐसे टू फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन क्या चाहिए, एडिशन मुझे 52 चाहिए। तो ठीक है, एडिशन अगर 52 चाहिए तो 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है मुझे, 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा फिर से 11 वन जा एंड 11 एंड 41 की एडिशन क्या आती है, 52 आती है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा, एक रूट मुझे 11 मिल जाएगा। एक रूट अगर 11 मिल रहा है एंड दूसरा रूट क्या मिल रहा है, दूसरा रूट 41 मिल रहा है। बिल्कुल सही। एक रूट 11 है एंड दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट 41 है। एक रूट 11 है एंड दूसरा रूट अगर 41 है तो यहाँ पर सिंबल कौन से लगेंगे, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव के सिंबल लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों को अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के सिंबल लगेंगे तो कंपेयर करना है। कंपेयर करते समय आपको क्या करना है, कंपेयर करते समय अब ये रूट का कंपैरिजन कैसे करना है, देखो दोनों तरफ क्या कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला जो नंबर होगा एंड 41 का जो स्क्वायर होगा एंड 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक सेकंड एक एक स्क्वायर करके देख लेते हैं। देखो 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 196 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसे 200 इंटू 3 करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 600 मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव 600। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8 त्रिक 24, मतलब 240 के आसपास मुझे नंबर मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 240 के आसपास नंबर मिल रहा है। 11 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 121। 11 का स्क्वायर पॉजिटिव 121 एंड ये जो 41 है, अब स्क्वायर करते समय सिंबल एज इट इज चाहिए। अगर निगेटिव भी रहता तो मैं निगेटिव ही सिंबल लिखता। 41 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर 09, 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 09 मिल जाएगा। सॉरी 9 का स्क्वायर क्या मिलता है भाई, 81 मिलता है। सॉरी 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 9 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। एंड 25 माइनस 9 क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 9 1681 मिल जाएगा। तो देखो एक जगह पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, बड़ी मिल जाएगी। एंड एक जगह पे ये वैल्यू क्या है, ऊपर वाले दोनों से छोटी है। तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। रिलेशन, ये जो रिलेशन है, रिलेशन कैन नॉट बी, रिलेशन कैन भी नहीं है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो।
तो चलेगा स्टार्ट कर देते हैं। फिर से स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 4 है, 4 से कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है। तो 4 4 जा 4 2 जा 42 के आपको ऐसे टू फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन आपको क्या चाहिए, जिनकी एडिशन मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म 13 है, ठीक है। तो 13 कहाँ से मिल सकता है मुझे, 7 इंटू 6 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो एक रूट मुझे 7 मिल गया, एक रूट मुझे 6 मिल गया। तो जो 4 रूट था, रूट 4 था, वो दोनों को एज इट इज गिवन कर दो। 4 रूट इन दोनों को मैंने एज इट इज गिवन कर दिया। दोनों के सिंबल क्या मिल जाएंगे, मिडल नंबर का सिंबल निगेटिव है तो दोनों के सिंबल क्या मिल जाएंगे, मुझे पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 30 है, 30 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 के ऐसे टू रूट्स जिनके एडिशन 7 चाहिए, तो 5 इंटू 2 मिल जाएगा। तो एक रूट 5 मिल जाएगा, दूसरा रूट 2 मिल जाएगा। ये जो रूट 3 था, ये रूट 3 इसको वापस दे दो तो 5 रूट 3 मिल जाएगा एंड 2 रूट 3 मिल जाएगा, ठीक है। 5 रूट 3 एंड 2 रूट 3, दोनों के सिंबल क्या मिल जाएंगे मुझे, दोनों के सिंबल पॉजिटिव मिल जाएंगे। दोनों के सिंबल अगर पॉजिटिव है, अब कंपेयर करते समय आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। दोनों का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4 क्या मिलता है, 49 इंटू 4 मुझे मिल जाएगा 196, 49 इंटू 4 196 प्लस के सिंबल में। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 36 इंटू 4 मिल जाएगा मुझे 35 इंटू 4 क्या मिलता है, 35 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 35 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 35 का डबल 70, 70 का डबल क्या मिल जाएगा 140 प्लस 4 144 मिल जाएगा। आपका पॉजिटिव क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव 144 मिल जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 25, 25 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 25 इंटू 3 75 मिल जाएगा। फिर क्या है 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3 12 मिल जाएगा। तो दोनों जगह पे क्या दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है दोनों जगह पे ग्रेटर दिख रहा है। एक्स अगर ग्रेटर दिख रहा है तो आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। तो चलिए गाइस आज का सेशन शेयर कर देते हैं। आज हमने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए। अगर आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो रीजनिंग के सिलोगिज्म के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, पजल्स, सभी चीजें मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जितने व्यूज है उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो ज्यादा व्यूज ला के दो, ज्यादा शेयर करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।